और मकराना में तैयार माल की रोल्टी लगती है उसको प्रोसेसिंग करने के लिए। लेकिन एक सरकार की पुरानी कमेटी है 30% वेस्टेज मान के रोल्टी को लेने के लिए, लेकिन 30% मानने की वजह 56% वेस्टेज मान के 200 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं, जो रोल्टी 558 रुपये वसूल किया जा रहा है। और जो 30% रोल्टी वेस्टेज है उस वेस्टेज के अंदर भी है ना, जिस तरह से बड़े ब्लॉक में खंडे निकलते हैं, उस खंडे की रोल्टी 182 रुपये प्रति टन ले रहे हैं, पाउडर की रोल्टी 134 रुपये प्रति टन ले रहे हैं, चिप्स की रोल्टी 123 रुपये प्रति टन ले रहे हैं और कलर खंडे की रोल्टी 39 रुपये प्रति टन ले रहे हैं। तो आप ये रोल्टी हमारे जो ज़्यादा ले रहे हैं इस रोल्टी का समाधान करा जाए, क्योंकि मकराना में रोल्टी ब्लॉक पे नहीं ली जा सकती। मकराना की खाने 300-400 साल पुरानी खाने हैं, वो उसका लीकेज जगह जगह पे और अन्य जगह रोल्टी आप चाहे जैसे ले सकते हैं। तो वहाँ तैयार माल पे रोल्टी मिलती है और वेस्टेज की भी रोल्टी ली जा रही है। एक बात ये, दूसरी बात ये है उद्योग के मामले में आपसे ये कहना चाहता हूँ, मकराना क्षेत्र में विश्व में उच्च स्तरीय मार्बल का खनन किया जाता है, जिस मार्बल से गढ़ाई खुदाई मंदिर मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। अतः मकराना क्षेत्र के कारीगरों को दस्तकारों को मशीनी एवं आधुनिक संसाधनों से प्रशिक्षण दिलाने की सख्त आवश्यकता है, ताकि मकराना के दस्तकारों को कारीगरों को दक्ष किया जा सके। दूसरी बात यह थी, मकराना में गढ़ाई के कौशल प्रशिक्षण हेतु ITI जैसी संस्थाओं के मार्फत विशेष प्रशिक्षण दिलाए जाए। तीसरा यह था, मकराना में विश्व स्तरीय गढ़ाई का कार्य किया जाता है, अतः SEZ की तर्क पर मार्बल आर्थिक विकास क्षेत्र में निर्माण किया जाता है। मकराना में खनन क्षेत्र के साथ साथ वहाँ गढ़ाई का काम होता है, जहाँ मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों गिरजारों काम होता है। जैसे राम मंदिर बना, स्वर्ण मंदिर बना, अमेरिका के अंदर मंदिर बना, दुनिया के अंदर जहाँ कई मंदिर बनता है मकराना का पत्थर से मंदिर बनता है, मूर्ति तो वहाँ के पत्थर की ली जाती है। उनके कारीगरों को आप स्पष्ट से योजना बनाएं ताकि वो लोग वहाँ पे उसके लिए ज़्यादा उत्थान कर सके। तीसरी बात ये थी, चौथी ये, मकराना मार्बल में कैल्शियम की अधिकता होने की वजह से यदि मकराना क्षेत्र में पेंट, सिरेमिक टाइल, टूथपेस्ट, टेलीकॉम पावर जैसी औद्योगिक इकाई को नमस्कार, आप सभी जितने भी आंगनवाड़ी, जितने भी मिनी आंगनवाड़ी और सहायिका कार्यकर्त्री हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर आप सभी के नियमितीकरण को लेकर है, आप सभी के मानदेय वृद्धि को लेकर है। आप सभी को पता होगा कि कुछ समय पहले लोकसभा सदन चल रहा था, जिसमें आप सभी कार्यकर्तियों के लिए भी आवाजें उठाई गई थी। कई सारे संविदा कर्मी थे, कई सारे ऐसे कर्मी थे जिन पर आवाज़ उठाई गई है, जिनकी मानदेय वृद्धि की जाए, उनका नियमितीकरण किया जाए। सरकार से कई सारे सवाल पूछे गए थे कि आखिर युवाओं के बारे में उनका क्या ख्याल है, युवाओं को लेकर, उनकी रोजगारी को लेकर सरकार क्या करने वाली है। इसी प्रश्नकाल के दौरान आप सभी कार्यकर्ताओं के लिए भी बातचीत की गई थी। सरकार से प्रश्न किया गया था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए, जितने भी ICDS कार्यकर्ती हैं, उनके लिए आखिर सरकार कोई भी कदम क्यों नहीं उठा रही है। कितना सारा धरना हुआ है, कितने सारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मानदेय को लेकर परेशान हैं, लेकिन फिर भी सरकार हर काम कर रही है, लेकिन केवल कार्यकर्तियों के मानदेय में किसी प्रकार की कोई वृद्धि क्यों नहीं कर रही। फिलहाल एक बयान आप सभी के लिए आया है, ये बयान आप जरूर सुने। ये बयान आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। स्थापित किया जा सकती है, तो अतः इस प्रकार की इकाई के लिए विशेष राहत पैकेज दिया जाए, इस क्षेत्र को स्थापित की जा सकती है। पूरे विश्व के अंदर, दुनिया के अंदर अगर मकराना सबसे ज़्यादा 99 कैल्शियम जिस मार्बल में है वो मार्बल है मकराना मार्बल। उसके बाद सारा दूसरा जो मार्बल है, चाहे वियतनाम हो या करारा हो, इटली हो, जो भी है वो बात अलग है। और एक बात ये थी, उद्योग को लेके हमारे मकराना विधानसभा के अंदर रिको कहीं पे भी अलॉटमेंट नहीं है। तो माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम में कहना चाहता हूं मंत्री जी को, हमारे मकराना में रिको अलॉटमेंट किया जाए ताकि वहां पे इंडस्ट्री हो लग सके। और मकराना मार्बल में जो तैयार माल सलेब पार्टियां चिप्स, हमारे GST 18% लगता है और GST बहुत ही ज़्यादा है, किशनगढ़ में ज़्यादा, पूरे मार्बल में 18% है। उसको 5% लेके आइए, क्योंकि मकराना की ज़्यादातर इकाइयाँ 1 करोड़ से कम टर्न ओवर की है, उसका स्लैब अलग बनता है। तो ये 18% जो GST हो रहा है उसको GST कम करे और मकराना मार्बल बंद उद्योग
पुनः जीवित करने के लिए 5 वर्षों के लिए ब्याज रहित ऋण दिया जाए। मकड़ा मार्बल उद्योग के लिए आरएफसी का लोन का ब्रांच ऑफिस खोला जाए। कोई टाइम पहले मकराना में आरएफसी का लोन ऑफिस था, वो किशनगढ़ शिफ्ट हो गया। माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी कहना चाहता हूं, वो हमारे लोगों को लोन लेने के लिए आरएफसी का किशनगढ़ जाना पड़ता है, तो वापस मकराना आरएफसी का लोन को ऑफिस खोला जाए और मकराना उद्योग के लिए नए इंडस्ट्रीज खोलने वाले को कम दरों पे ऋण उपलब्ध कराया जाए। ये उद्योग का था। और कुछ हमारे खेल स्टेडियम का भी है, जो मैं माननीय सभापति जी के माध्यम से खेल स्टेडियम के बारे में, हमारे मकराना शहर में खिलरी नाडा में खेल स्टेडियम जो चल रहा है वो बहुत ही हालत उसकी खराब है। कम से कम उसमें 50 लाख रुपए दिए जाए। वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आप बाजोली, उड़िया, मोरेड, गेलासर में खेल स्टेडियम की घोषणा भी करे, ताकि वहाँ के गांव को लोगों को खेल स्टेडियम का फायदा मिले। आपने मुझे मौका दिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जसवंत